देश के अन्नदाताओं को गद्दार बताने का काम किया, देशद्रोही बताने का काम किया, आतंकवादी बताने का काम किया, पाकिस्तान परस्त बताने का काम किया, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई, उनके ऊपर एनआईए की जांच करवाई, उनकी संपत्ति जब्त करवाने का काम किया। और ये सब कुछ लाल किले का अपमान करने वाला कोई और नहीं, लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पे हमला करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले को अपमानित करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये पिछले 1.5-2 महीने से इस आंदोलन में क्या कर रहा था? किसकी परमिशन से इस आंदोलन में था? कैसे इसने घुसपैठ बनाई थी? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लाल किले पर हमला करके देशद्रोह करने का काम किया है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के अंदर जनता की अदालत में, देश की अदालत में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने देशद्रोह का कृत्य किया है, ये कोई और नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 70 दिनों के किसान आंदोलन में देश के अन्नदाताओं को गद्दार बताने का काम किया, देशद्रोही बताने का काम किया, आतंकवादी बताने का काम किया, पाकिस्तान परस्त बताने का काम किया, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई, उनके ऊपर एनआईए की जांच करवाई, उनकी संपत्ति जब्त करवाने का काम किया। और ये सब कुछ जब कर चुके तो अब खुलेआम उनके ऊपर हमले करवा रहे हैं, उनको मरवाने और पिटवाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज कुछ गंभीर बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले दिनों 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमति किसान संगठनों ने लिया। 9 रूट उसके लिए तय किए गए। तिरंगा रैली निकालने की परमिशन ली किसानों ने। 7 रूट पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। लगभग 90% रूट पे उन लोगों ने ट्रैक्टर रैली अपनी विधिवत निकाली, तिरंगा रैली विधिवत निकाली। 2 रूट से कुछ अराजक तत्व घुसे, जिन्होंने लाल किले के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने लाल किले पे हंगामा करने का काम किया। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लाल किले का अपमान करने वाला कोई और नहीं, लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पे हमला करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले को अपमानित करने का काम किया। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। यह व्यक्ति जो लाल किले पर चढ़ के अपना एक झंडा फहराता है, दीप सिद्धू जिसका नाम है, मैं पूछना चाहता हूं, यह पिछले 1.5-2 महीने से इस आंदोलन में क्या कर रहा था? किसकी परमिशन से इस आंदोलन में था? कैसे इसने घुसपैठ बनाई थी? यह भारतीय जनता पार्टी का नेता है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए काम करता है। और इसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री
और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के साथ है। मैं 3 साल से सांसद हूं, मेरी कोई फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। किसी व्यक्ति की फोटो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक सुरक्षा की जांच से, एक सुरक्षा के घेरे से आपको निकलना पड़ता है। और यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता है ये। इसका मतलब साफ है कि लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, लाल किले पर हमला करके देशद्रोह करने का काम किया है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के अंदर जनता की अदालत में, देश की अदालत में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने देशद्रोह का कृत्य किया है, ये कोई और नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये है तस्वीरें इनकी प्रधानमंत्री के साथ। और आप 70 दिन से जो किसान आंदोलन कर रहा है, जिनके बीच से 125 किसानों ने अपनी शहादत अब तक दे दी, अपनी जान दे दी, उनके ऊपर आपने पानी की बौछारें करवाई, उन्होंने हिंसा नहीं की। आंसू गैस के गोले छुड़वाए, उन्होंने हिंसा नहीं की। लाठियां चलवाई, उन्होंने हिंसा नहीं की। एनआईए की जांच करवाई, उन्होंने हिंसा नहीं की। उनके नेताओं पे गिरफ्तारी की, उन्होंने हिंसा नहीं की। 75 साल के बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ दी, उन्होंने हिंसा नहीं की। ये हिंसा करने वाले लोग कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसका एक प्रमाण दिया, अब मैं दूसरा प्रमाण देता हूं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे किसान नेता राकेश टिकैत को रोना पड़ता है, उनके आंख से आंसू आ जाते हैं और रो रो के चीख चीख के वो कहते हैं बीजेपी का विधायक अपने कुछ गुंडों के साथ हमारे किसान भाइयों पे हमला कर रहा था और मैं जहर खा लूंगा, लेकिन अपने किसान भाइयों पर हमला नहीं होने दूंगा। ये रोकर बिलख कर परसों रात की घटना है। राकेश टिकैत जी ने पूरे देश के मीडिया के सामने ये बात कही। और वो विधायक क्या कह रहा है? वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में काम करने वाला विधायक, लोनी का विधायक खुलेआम कहता है इन किसानों को उड़ा देना चाहिए। वारे आदित्यनाथ जी, वारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, किसानों को उड़ाने के लिए तैयार हो, अन्नदाताओं को उड़ाने के लिए तैयार हो, उनकी हत्या करने, उनको मारने के लिए तैयार हो। जो तुम्हारा पेट भरते हैं उनके पेट पे लात मारने को तैयार हो, उनकी जान लेने को तैयार हो। और इतनी गंभीर, इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अभी भी वो विधायक खुलेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके खिलाफ किसान नेता थाने पर भी पहुंचे हैं, एफआईआर के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इस स्तर पे उतर आए हैं कि किसानों पर, अन्नदाताओं पर हमले करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरपरस्ती में यह हो रहा है। 2-2 विधायक उनके जाते हैं वहां पे।